क्या किया था हमने? इंसुलेशन। इंसुलेशन में कुछ भी डाउट है? इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ में होती है, लॉन्ग वेवलेंथ में होती है? शॉर्ट वेवलेंथ में होती है ना? आपका फिर जाता कैसे है गर्मी बाहर? सनरेज आती है इंसुलेशन से। इंसुलेशन का फुल फॉर्म मतलब क्या है दूसरा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आउटगोइंग का क्या नाम है? टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। वो लॉन्ग वेव या शॉर्ट वेव? लॉन्ग वेव लिखा है ना ये सब। यस। ये अर्थ जितना लेता है उतना छोड़ देता है? नहीं नहीं करता एक्चुअल में उतना ही ना। होना ऐसे ही चाहिए ताकि अर्थ क्या मेंटेन कर सके? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मेंटेन कर सके? थर्मल इक्विलिब्रियम। बट होता है क्या? नहीं। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? हीट ट्रैप कर लेते हैं, जिसके वजह से अर्थ क्या बन पाता है? एक हैबिटेबल प्लैनेट बनता है, ठीक है नहीं? तो इतना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था कि और भी कुछ किया था? ठीक है। तो आज जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसका थोड़ा सा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कितना आता है कितना जाता है। इसको बोलते हैं हम हीट बजट। क्या बुलाते हैं? अर्थ हीट बजट। देखो फिर से बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, इतना ही आता है उतना ही जाता है, बिल्कुल भी नहीं। द ओनली रीजन हम ये पढ़ रहे हैं बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है। तुम लोग क्या लगता है ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है या साइंस वाला सब्जेक्ट है? साइंस वाला सब्जेक्ट है। बट स्कूल में हम किस में पढ़ते थे उसको? ह्यूमैनिटीज में पढ़ते थे। तो वी नेवर नो कि वो किसका पार्ट है, राइट? तो ज्योग्राफी वैसे तो ह्यूमैनिटीज में हम मोस्टली पढ़ते हैं बट इट्स मेजॉरिटी अ साइंस सब्जेक्ट। जैसे आप लोगों ने जितना भी पढ़ा हो उससे आपको और अंदाजा लग गया होगा कि मोर इट इज साइंटिफिक एज वेल, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा साइंटिफिक है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आओगे तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ था ज्योग्राफी में, जिसकी वजह से ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफी आ गए थे ज्योग्राफी में। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो इसको सच नहीं मानना है कि इतना ही आता है उतना ही जाता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉडल बनाया गया है। बेसिक जो मॉडल होते हैं इकोनॉमी में वेस्ट वगैरह, वैसे एक बेसिक सा मॉडल बनाया है। ये रियलिटी शो नहीं करता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है। नाउ हीट बजट क्या है? सी बजट पता है सभी को? व्हाट इज बजट? कितना स्पेंड कर सकते हैं। बजट मतलब कितना स्पेंड कर सकते हैं। भाव। अरे बजट क्या होता है? मैडम काम करते थे ना, क्या बनाते थे? कोटेशन बजट के हिसाब से। बजट क्या है? कि मेरा 50,000 तक का ही बजट है। तो इसका क्या मतलब है? उससे ज्यादा नहीं स्पेंड कर कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खर्च कर सकता हूँ। दैट इज बजट। बजट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट आई अर्न एंड व्हाट आई कैन शेल। अंडरस्टूड? दैट इज बजट। घर पे मम्मी नहीं बनाती कि इतना महीने का आया, इतना इतना खर्चे हैं, इतना सेव करना है कि नहीं? दैट इज बजट। तो अर्थ का भी सेम है कि उसको कितना एनर्जी मिल रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है और कितना एनर्जी उसको जा रहा है उससे, ठीक है? तो एंड में दोनों बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च कर पाओगे। तो अर्थ भी जितना हीट ले रहा है उतना का उतना उसको वापस देना भी पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? ड्यूरिंग डे टाइम इंसुलेशन होगा। अभी कुछ लिखो मत, अभी सिर्फ समझो पहले। तो लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा मतलब समझने वाली चीजें से बोल रहा हूँ। हीट बजट में इंसुलेशन होगा क्योंकि दिन का टाइम है, हीट आ रही है। अब इमेजिन ऐसा करो कि सन से हमें 100 यूनिट्स हीट आ रही है। कितना हीट्स यूनिट आ रही है? 100 यूनिट्स ऑफ हीट अर्थ में एंटर कर रही है। ओके, अब इस 100 यूनिट्स ऑफ हीट में पहले ही अर्थ सरफेस ये रहा, दिस विल बी योर
सरफेस, यहां से आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे या एटमॉस्फेयर से एंटर करने से पहले ही कुछ जो हीट है वो स्पेस में वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ एंटर कर जाती है। समझा क्या बोला मैंने? कुछ जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है और बाकी के एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब जो अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही sun rays that gets reflected back to the space even before entering the Earth's atmosphere is known as albedo। क्या बुलाते हैं? तो जो सन रेज अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस में एंटर करने से पहले ही स्पेस में चले जाए, आने से पहले ही चले जाए, उसको बुलाते हैं एल्बेडो। जैसे नहीं होता है सैलरी आने से पहले ही कट गई, EMI ये वो होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एल्बेडो। क्या बुलाते हैं? एल्बेडो। ठीक है, तो इसमें एल्बेडो में कितनी हीट जाती है? तो एल्बेडो में आपके समझो 6 यूनिट्स जो है, 6 यूनिट्स 100 में से 6 यूनिट्स डस्ट, एरोजोल्स एक्सेट्रा से चली जाती है। समझे? तो डस्ट एरोजोल्स क्या करते हैं? सनरेज को आने नहीं देते हैं, वो भेज देते हैं वापस। ठीक है, तो 6 यूनिट्स वैसे स्कैटर हो जाते हैं। 4 यूनिट्स आपके अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। अर्थ सरफेस यानी आइस। ठीक है, आपके कोई भी आपका डेजर्ट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नहीं, डेजर्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि सैंड जो है वो रिफ्लेक्टिव एजेंट है। इट इज रिफ्लेक्टिव एजेंट, तो आते तो चले जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस से जैसे ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन पीक्स पे आइस हो गए, डेजर्ट्स हो गए, तो वो क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, आएंगे नहीं वो। और फिर 20 यूनिट्स आपके क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कौन कर देते हैं? क्लाउड्स। तो इन टोटल अगर हम देखें तो एल्बेडो कितना हुआ? आई गेस 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स है आपका एल्बेडो, मतलब आने से पहले ही चले गए, आने से पहले ही चले गए। तो ये 30 यूनिट्स आपके एल्बेडोज हो गए, है कि नहीं? एल्बेडो के लिए क्या होना चाहिए? व्हाइट कलर कोई भी चीज होगी, रिफ्लेक्टिव एजेंट जो भी होगा वो एल्बेडो होगा। इसलिए गर्मी में हम कौन सा कलर पहनते हैं? व्हाइट, ताकि हीट एब्जॉर्ब ना हो, हीट रिफ्लेक्ट। तो 30 यूनिट्स आने से पहले ही चले गए। अब कितने एंटर करेंगे? कितने एंटर करेंगे? 100 में से 30 चले गए तो बचे कितने? 70। अब 70 ने एंटर किया है एटमॉस्फेयर, सरफेस अब तक भी नहीं पहुंचे। कहाँ एंटर किया है? एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूं तो इस एटमॉस्फेयर जो है वो इस 70 में से 16 यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेगी।
कितने यूनिट्स? 16 यूनिट्स खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कौन से प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन। आई होप आपको कंडक्शन पता है क्या होता है। हाँ। टॉप लेयर गर्म होता है, फिर धीरे 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 नीचे का लेयर गर्म होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ने 16 एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस एटमॉस्फेयर में ही क्लाउड्स ठीक है 16 3 हाँ 3 यूनिट्स कौन एब्जॉर्ब करेंगे? क्लाउड्स। पर इधर भी किया ना। कहाँ? क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक किया, भेजा वापस, एब्जॉर्ब नहीं किया, ये एब्जॉर्ब करेंगे। और देखो वो टॉप के क्लाउड्स अलग है। जब अभी हम आगे जब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे तो आपको 3 टाइप के क्लाउड्स बताऊंगा मैं, लोअर लेवल क्लाउड, मिड लेवल क्लाउड एंड हायर लेवल क्लाउड। तो जो हमें बारिश देते हैं ना, बारिश, वो सिर्फ लोअर लेवल क्लाउड है। क्यूमुलो क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, ये स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स है, ये बारिश देते हैं। बाकी जो ऊपर के जो क्लाउड्स है, सर्रस, स्ट्रैटस और ऑल्टो क्लाउड, ये सब बारिश नहीं करते, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। सरफेस पे जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे हीट ताकि, क्योंकि उनको बारिश करना है, ठीक है। और फिर बचा कितना? 51। तो सरफेस जो है, सरफेस जो है वो 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब करता है। सरफेस कितना एब्जॉर्ब करेगा? 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब करेगा। तो टोटल यूनिट्स कितने आ गए? 51 3 16। तो कैन आई से अर्थ के पास टोटल कितने यूनिट्स आ गए हैं? 70 यूनिट्स आ गए। तो इंसुलेशन समझ में आया? इंसुलेशन में क्या होगा? 100 यूनिट्स एंटर किए, जिसमें से 30 यूनिट्स आपके एल्बेडो में चले गए, 70 यूनिट्स अर्थ सरफेस पे आए हैं, जिसमें से 16 एटमॉस्फेयर के पास है, 3 क्लाउड्स यानी एटमॉस्फेयर के ही पास है, और 51 किसके पास है? सरफेस के पास है। किसके पास है? सरफेस के पास है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो। के बाद क्या लिखा? एरोसोल्स, AEROSOLS। वो क्या होता है? एरोसोल्स आपके क्लाइमेटोलॉजी में ही आगे आएगा। एरोसोल्स को कभी कंफ्यूज नहीं करना है ग्रीन हाउस गैसेस से। ग्रीन हाउस गैसेस अलग, ग्रीन हाउस गैसेस इनकमिंग को आने देंगे, आउटगोइंग को जाने नहीं देंगे। बट एरोसोल्स ना इनकमिंग को जाने देंगे ना आउटगोइंग को जाने देंगे, सबके लिए वो उनका दरवाजा बंद है। तो इनकमिंग आएगा ही नहीं जब बंद है। इसलिए तो एरोसोल्स। डन? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। चला इरेज, जल्दी लिखो। अब आ तो गया है, अब जाने की बारी आई।
दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो अगर मैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करूं तो होता क्या है? देखो अर्थ सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब किया था? 7. अर्थ सरफेस ने 51. 51. तो रात होते ही अर्थ सरफेस 51 हीट ऑफ यूनिट्स वापस भेजेगा, है क्या नहीं? ये रहा एटमॉस्फेयर. है ना? अब जैसे ही वो 51 भेज रहा है वापस से यूनिट्स, इस 51 यूनिट्स में से एटमॉस्फेयर इस 51 यूनिट्स में से एटमॉस्फेयर कुछ एब्जॉर्ब करेगा. जैसे 23 यूनिट्स, कितने? 23 यूनिट्स लेटेंट हीट के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे. सेवन यूनिट्स कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे. तो टोटल एटमॉस्फेयर ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कितने एब्जॉर्ब किए? 30 units. 30 यूनिट्स. $51 में से 30 यूनिट्स चले गए, बचे कितने? 21 यूनिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन से जाने चाहिए. ठीक है? बट इसमें से भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस सिर्फ जा कितने पाते हैं? 6 यूनिट्स. ह्यूमन एक्शन कैसे? बता दो. जाने कितने चाहिए थे यहाँ पे? आपने बोला 21 यूनिट्स. जाने चाहिए थे 21, बट जा कितने पाते हैं? 6 यूनिट्स. तो ये 21 यूनिट्स जो है उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट की वजह से, इसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस आपके 15 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. कितने यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे? 15 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. क्या ये चीज समझ में आई है? पक्का? तो 51 निकले थे. कितने निकले थे? 51 निकले थे. उसमें से एटमॉस्फेयर ने 30 एब्जॉर्ब कर लिए और ग्रीन हाउस ने कितने एब्जॉर्ब कर लिए? 15. फिर बचे कितने? 6 गए हैं. सिर्फ कितने गए हैं? 6 जा पाए. आए कितने थे? 70. गए कितने हैं? 6. 54 यूनिट्स, 64 यूनिट्स अभी भी अर्थ के किधर है? एटमॉस्फेयर पे है. कहाँ है? एटमॉस्फेयर है. एक क्वेश्चन, अर्थ का टेम्परेचर is regulated or the temperature of the earth is dependent on the sun? True या false? False. Then एटमॉस्फेयर atmosphere is the answer. देखो सन ने 100 भेजे, अर्थ 100 भेज रहा है. कैप्चर कौन करके रख रहा है? Atmosphere. एटमॉस्फेयर. अर्थ का जो टेम्परेचर बदल रहा है वो सन के वजह से नहीं. सन क्या ज्यादा एनर्जी दे रहा है? नहीं. क्या सन कम एनर्जी दे रहा है? नहीं, सन उतनी ही दे रहा है. सन ज्यादा दे सकता है ना, लेकिन वो सोलर फ्लेयर. हाँ, सोलर फ्लेयर जब आएगा तो वो ज्यादा, बट दैट इज एन एक्सेप्शनल इवेंट्स ना. ये तो हमेशा हो रहा है ना. एवरी नाइट दिस इज हैपनिंग. तो ये एटमॉस्फेयर के वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है. ये चीज स्टार मार्क करके आप सभी को लिखनी है. दैट अर्थ टेम्परेचर या अर्थ टेम्परेचर इज the responsibility or regulated by the atmosphere. By the
एटमॉस्फेयर, इसका सब बॉक्स भी बना लो अच्छे से। ये मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में आए ये गलत करके आए, इससे बड़ा गुनाह आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है? तो क्या हीट बजट हुआ? नहीं, क्योंकि जितना आया था उतना गया क्या? बट अगर आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, आए कितने थे? 70। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर के पास देखो, सरफेस के पास 51 आए थे, उसने 51 पूरे दे दिए। इसके पास जितने आए थे ये न्यूट्रल हो गया है। क्या हो गया? न्यूट्रल, ना ज्यादा है ना कम है, कुछ भी नहीं है, जितना है जीरो पे हो गया। बट खेल किसका है सबका? एटमॉस्फेयर। अगर हम टोटल एटमॉस्फेयर गेन्स की बात करें, टोटल एटमॉस्फेयर गेन्स की बात करें, तो टोटल एटमॉस्फेयर के पास कितने हैं? इंसुलेशन से कितने आए? 70। इंसुलेशन से 16 16 यूनिट्स थ्रू कंडक्शन, और 3 units to clouds। 3 यूनिट्स क्लाउड्स भी एटमॉस्फेयर में ही है। हाँ। ये तो इंसुलेशन से हो गया। हाँ। फिर उसके बाद 51 surface का। नहीं, Surface area। 51 में से भी उसने कितना एब्जॉर्ब किया? 30 और 15। 23 यूनिट्स एब्जॉर्ब किया। फिर 7 यूनिट्स, और ग्रीन हाउस गैसेस भी कहाँ है? 15। एटमॉस्फेयर में ही है, तो वो भी यहीं पे कैलकुलेट होंगे। तो टोटल एटमॉस्फेयर के पास कितने आए? 64। 64। 70 आए थे, 6 गए हैं, हाँ। बचे कितने? 64। कहाँ है वो 64? एटमॉस्फेयर के पास। समझे? तो हीट बजट, हीट अर्थ सरफेस तो इक्विलिब्रियम पे आ गया ना। हाँ। 100 आए थे, है कि नहीं? हाँ। और 100 गए। 100 कहाँ से आए थे? सन से आए थे सर। सन से तो आए थे, बट किसने कितना एब्जॉर्ब किया था? अच्छा 6 units dust, aerosols, etc. नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट ना, वो तो जाने की बात हो जाएगी, आने की बात करो। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ने कितना किया? 16। फिर 3 क्लाउड्स 3 क्लाउड्स ने, है ना? तो टोटल 100 उसने एब्जॉर्ब किया, और 100 51 सरफेस में रेडिएट करेगा, और 64 एटमॉस्फेयर रेडिएट करेगा। हाँ। तो टोटल 100 हो जा रहा है ना? हाँ। जितना आया था उतना जा रहा है। हाँ। 100 थोड़ी आया था, उसमें से आधा चला भी तो गया था ना, जैसे तो आया जो था। चला गया उसको क्यों गिनेंगे? 30 आया फिर उधर ही। 70 वैसे 70 तो बेटा 30 जो आए थे वो चले भी तो गए ना, तो हाँ। गिनोगे ना? तो उसको भी गिनना है। क्यों नहीं? आए तो पूरे 100 थे, गए भी पूरे 100 है। 30 एल्बेडो से गए, हाँ। 64 एटमॉस्फेयर से गए, हाँ। 6 सरफेस से गए। समझ में आ रहा है कि इधर लिख दूं? रिफ्लेक्शन कितने कितने का हुआ? 30 एल्बेडो से हुआ, 64 एटमॉस्फेयर से हुआ, और 64 एटमॉस्फेयर से हुआ, एंड 6 यूनिट्स सरफेस से हुआ। टोटल कैलकुलेट करो कितने हुए? 100 यूनिट्स। आए कितने थे? 100 गए कितने? 100। समझ में आया? समझ में आया? तो आई गेस हीट बजट आप सभी को समझ में आया है कि कैसे होता है, क्या होता है। अब इसमें
समझने वाली बात क्या है कि हीट बजट अगर हम लैटिट्यूडनल वाइज देखें तो देखो आपका अर्थ सरफेस पे क्या सब जगह सेम इंसुलेशन आता है? नहीं, सब जगह सेम इंसुलेशन नहीं आता है कि नहीं? हाँ। कहाँ पे ज्यादा आता है इंसुलेशन? इक्वेटर पे। कहाँ पे कम आता है? पोल्स पे। तो एक चीज आपको जो याद रखनी है इधर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 40 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री साउथ तक वाले रीजन में क्या देखने मिलेगा आपको? आपने वो लिख लिया था ना? हाँ। क्या देखने मिलेगा आपको कि इंसुलेशन ज्यादा है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम है। क्योंकि आ ज्यादा रहे जा कम रहा है कि नहीं? क्योंकि एटमॉस्फेयर रोक के रखेगा हीट को, तो वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है। ऑब्वियसली बात है, इसलिए इक्वेटर पे ज्यादा हीट होती है ठीक है नहीं? बिकॉज इंसुलेशन ज्यादा आ रहा है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम जा रहा है, तो हीट ट्रैप ज्यादा हो रही है। हीट ट्रैप ज्यादा हो रही है तो टेम्परेचर ज्यादा है। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है। हाई टेम्परेचर। वहीं अगर मैं बात करूं 40 से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 40 से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, वहां पे आपको क्या ज्यादा देखने मिलेगा? क्यों? कोई बताए? एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है। एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है? गैसेस नहीं है वहाँ पे शायद, ऐसा है? पूछ रहे हो बता रहे हो? 90 डिग्री तो एकदम फ्रीजिड जोन है ना, तो वहाँ पे गैसेस नहीं होंगे ना, इसलिए ठंडा और ऑटोमन ऐसा कुछ है ना, वो ठंडा जोन जैसा है, तो मे भी इसलिए होगा। बिकॉज यहाँ पे एक तो स्लैंटिंग रेज आएंगे। हाँ। क्या आएंगे? स्लैंटिंग रेज, तो इंसुलेशन वैसे ही कम है। हाँ। दूसरा वाइट कलर ज्यादा है ना, हाँ, ग्लेशियर्स ज्यादा है ना, तो इट विल रिफ्लेक्ट मोर, इट विल रिफ्लेक्ट मोर, तो एल्बेडो ज्यादा होगा। हाँ। तो यहाँ पे आने वाली हीट वैसे ही कम है और जाने वाली और ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्टिव लेयर्स है ना, तो वो ज्यादा भेजेगा बाहर। तो जिस वजह से यहाँ पे हीट कम है, हीट कम है तो टेम्परेचर विल बी आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। Yes. दिस वाज योर हाई टेम्परेचर जोन एंड ये आपका लो टेम्परेचर। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है? हाँ। हो सकता है बेटा। अगर ऐसा होता तो ये रहने लायक ही नहीं होता, क्योंकि सालों से चल रहा है, इतनी गर्मी बढ़ जाती, और ये इतना ठंडा होता है कि यहाँ पे भी रहने लायक नहीं होता, पूरा फ्रिज पूरा जम जाता, ना रहने लायक वो पड़ता, क्योंकि आज या कल से चल रहा, सालों से चल रहा है। 3.7 बिलियन इयर्स से यही प्रोसेस चल रहा है, बिलियन इयर्स से। अंडरस्टूड? तो अगर ये सिर्फ हीट लेता रहता तो आज यहाँ पे रह सकते थे क्या? कि भट्टी हो जाता, और यहाँ ये सिर्फ हीट देता तो यहाँ पे इतना लो टेम्परेचर हो जाता, अगेन अनसस्टेनेबल। तो ऐसा है, मतलब अर्थ कुछ और करता है। पर ऐसे भी फ्रीजिड जोन में तो कोई रहता नहीं है वैसे। देख, फ्रिजिड जोन सिर्फ पोल्स पे, बाकी जगह तो रहते हैं ना। साइबेरियन रीजन्स में रहते हैं, अलास्का में लोग पाए जाते हैं, कनाडा रीजन्स में पाए जाते हैं, तो पीपल स्टे, बट पॉपुलेशन थोड़ी कम है। बट 40 to 60 में तो काफी पॉपुलेशन आपको देखने चलो मिलेगी। खाते क्या हो गई थी करते हैं वो सब बाद में करते हैं, पहले इसका आंसर दो, because I have to shift now. हाँ, तो see what Earth does to maintain this thermal equilibrium. Earth क्या करता है? कुछ नहीं, यहाँ की गर्म हवा उधर भेजेगा, वहाँ की ठंडी हवा इधर इधर से।
यहाँ का गर्म पानी यहाँ भेजेगा, यहाँ का ठंडा पानी यहाँ भेजेगा। समझ में आया? ये विंड इसी के वजह से, इस टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है, इस टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से विंड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। इसी वजह से ग्लोबल ओशियनिक करंट्स फ्लो करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। हवा, गर्म हवा वहां पे गर्म चीज लेके जाएगी, वहां की ठंडी हवा यहाँ पे ठंडा लेके आएगी। यहाँ का गर्म पानी ऊपर लेके जाएगा, वहां का ठंडा पानी इधर लेके आएगा। मिक्स करता है अर्थ। क्या करता है? मिक्स। तब जाके अर्थ इक्विलिब्रियम पे है। अंडरस्टूड? लेकिन हम कई ठंडी जगह पे रहते तो वहाँ गर्म हवा नहीं आती। अच्छा, ऐसे आपको गर्म हवा आएगी नहीं, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है सिर्फ। ठंडी हवा बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, उसमें कभी कभार आपके जैसे आप अगर बात करोगे ऑन द मंथ ऑफ मई जून, आप कहीं भी जाओगे यू विल फील नॉर्थन साइड, नॉर्थ इंडिया साइड कहीं भी जाओगे यू विल फील कि वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, यूके का जो पोर्ट्स है या फिर आपके यूरोपियंस का जो पोर्ट्स है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, डेनमार्क, इनके जो पोर्ट्स है वो ठंडी में जमे हुए होते हैं। ठंडी में क्या होता है? जमे हुए होते हैं। बट एक करंट है, गल्फ स्ट्रीम, जो हम पढ़ेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, वो गल्फ स्ट्रीम जाती है वहां पे और गर्म होती है वो, और वो उसके पोर्ट्स में जमे हुए आइस को ठंडा करती है। तब जाके वो लोग अपना ट्रेड कर पाते हैं। जमे हुए आइस को ठंडा करती है। जमे हुए आइस को पिघलाती है, जिसकी वजह से वो लोग ट्रेड कर पाते हैं। समझे? दूसरा, अफ्रीका से गरम गरम हवा ट्रैवल करती है इटली, फ्रांस, वहां पे, ताकि वहां का टेम्परेचर थोड़ा मीडियम हो सके। अंडरस्टूड? तो दिस ऑल थिंग्स हैपन। जो टेम्परेचर को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें इंडिया में नहीं देखने मिलता है क्योंकि हिमालयाज बीच में आ जाते हैं। हिमालयाज प्रोटेक्ट करते हैं हमें कोल्ड विंड से, इसलिए हमें नहीं पता चलता। समझे? बट बाकी सब जगह पे ऐसा होता है, ठंडे विंड्स आते हैं तो वो पूरा जम जाता है, और फिर जब गर्म विंड्स आते हैं तो गर्म हो जाता है। क्लियर है? ठीक है? तो आई होप यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। तो आई गेस यू हैव टू शिफ्ट नाउ। सो फटाफट एक बार देख लो।